चाइना और फ्रांस ने आर्टिफिशियल सन बना दिया। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? इसको समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। न्यूक्लियर फिशन में बेसिकली क्या होता है कि एक एटम जो रहता है वो फर्दर दो एटम्स या उससे ज्यादा में स्प्लिट हो जाता है, उसे फिशन हम लोग कहते हैं। लेकिन जब दो एटम फ्यूज होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम फ्यूज होते हैं, तो उसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करें तो वहां पर न्यूक्लियर फिशन होता है, और अभी तक जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग यूज कर रहे थे वो न्यूक्लियर फिशन के ऊपर वर्क करती थी। तो हम लोग एक पार्टिकल बॉम्बार्ड करते थे एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के ऊपर और वो स्प्लिट हो जाता था, और फिर एक चेन रिएक्शन बन जाती थी जिसके ऊपर न्यूक्लियर फिशन होता था, और जहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके हमारे करंट न्यूक्लियर पावर प्लांट हमको एनर्जी देते थे। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हम लोग क्या करते हैं कि जो एटम्स होते हैं उनको मर्ज कर देते हैं, और जब वो मर्ज होते हैं तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। न्यूक्लियर फ्यूजन का ये फायदा है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हमको बहुत बहुत ज्यादा एफिशिएंसी देगा, जो न्यूक्लियर फिशन हमको कभी नहीं दे सकता। न्यूक्लियर फ्यूजन ज्यादा सेफ है, बट एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, और कॉस्ट ये है कि इसको अभी तक बनाना पॉसिबल नहीं है, और उसको बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि पहले तो न्यूक्लियर फ्यूजन हम लोग रिएक्टर में अच्छे से बना पाए। ये बनाना ही बहुत बड़ा चैलेंज था। तो चाइना ने जो 18 मिनट तक और फ्रांस ने 22 मिनट तक ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन सस्टेन किया है, ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ताकि वो प्रोसेस जो सन में हो रहा है उसको अर्थ पे रिप्लिकेट करके हम लोग एनर्जी बना सके, और ये क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है।